नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज से हम 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 18 अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र एवं अधोसंरचना का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय, तृतीयक या सेवा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के कारण, सेवा क्षेत्र का महत्व, अधोसंरचना का अर्थ, अधोसंरचना के प्रमुख अंग और भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में कि कौन कौन से क्षेत्र अर्थव्यवस्था के होते हैं। प्रिय बच्चों, आप लोगों के घर में आपके माता पिता या पालक कोई ना कोई कार्य अवश्य करते होंगे जिससे आपके परिवार को आय प्राप्त होती होगी और उसी आय से आपका परिवार चलता होगा, यानी कि आपके परिवार का खर्च चलता होगा। ठीक इसी तरह से पूरे देश के लोग कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते हैं जिससे उनका जीवन यापन होता है। किसी भी देश की जनशक्ति अपने जीवन यापन हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगी रहती है। कोई खेती करता है तो कोई कारखाने में लगा रहता है या कोई व्यापार करता है। इन गतिविधियों से ही उसे आय प्राप्त होती है। आपके घर में भी आपके माता पिता कोई ना कोई कार्य अवश्य करते होंगे जिससे उनको आय प्राप्त होती होगी। अतः अर्थव्यवस्था को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए जिनमें देश की जनशक्ति कार्य करती है। किसी अर्थव्यवस्था को हम उत्तम ढंग से तभी समझ सकते हैं जब इसके घटकों या क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रक वर्गीकरण अनेक मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। इस अध्याय में हम 3 प्रकार के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। सामान्यतः जहां प्राकृतिक साधनों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है, जैसे खेती करना, खदान से कोयला निकालना या जंगल से लकड़ी प्राप्त करना या दूसरे तरह के साधनों द्वारा हम सीधे प्रकृति पर निर्भर रहते हों, इन्हें प्राकृतिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। पिछड़े और विकासशील देशों में अधिकतर लोग इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे यह जनशक्ति या लोग प्राथमिक क्षेत्र से स्थानांतरित होकर द्वितीयक क्षेत्र में लग जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्रों में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा अनेक उपयोगी रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, चूना मिट्टी से सीमेंट बनाना और फिर मकान बनाना, कपास से कपड़े बनाना आदि। इसी प्रकार के सभी उद्योगों को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के अलावा एक तीसरा और क्षेत्र होता है। आर्थिक गतिविधि की तीसरी श्रेणी को तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करती हैं। यातायात, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि इसी क्षेत्र में आती हैं। यह आधारभूत क्षेत्र होता है जिसके बिना देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास नहीं कर सकती। रेल, सड़क और वायु परिवहन भी इसी क्षेत्र में आते हैं। अब हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ठीक से समझने के लिए उसे 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र की या प्राइमरी सेक्टर की। प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जा सकता है। फसलों को उपजाने के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे मिट्टी, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः कृषि उपज एक प्राकृतिक उपज है। इसी प्रकार वन, पशुपालन, खनिज आदि को भी प्राकृतिक क्षेत्र में रखा जाता है।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इन गतिविधियों को प्राथमिक क्यों कहा जाता है। कारण यह है कि प्राथमिक क्षेत्र उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम बाद में निर्मित करते हैं। जैसे कच्चे लोहे का उपयोग लोह इस्पात कारखानों में होता है और विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण होता है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन और खनिज से प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम द्वितीय क्षेत्र की। इस क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़े बनाना, ये सब उद्योग हैं और उद्योग क्षेत्र को ही द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। यह प्राथमिक गतिविधियों के बाद अगला कदम है। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, वरन इन्हें मानवीय क्रियाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। ये क्रियाएं किसी कारखाने में भी हो सकती हैं अथवा घर पर भी हो सकती हैं। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की। इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से भिन्न होती हैं। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और फुटकर बाजारों में बेचने के लिए रेल या ट्रक द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। उद्योगों में बने हुए माल को रखने के लिए गोदामों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में उत्पादन करने के लिए बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता होती है। उत्पादन और व्यापार में सुविधा के लिए टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस, कोरियर सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में आती हैं। इन गतिविधियों के विस्तार से ही आर्थिक विकास को गति मिलती है। चूँकि तृतीय क्षेत्र की गतिविधि को वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, अतः इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आप लोगों की, सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान न करके अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती हैं। जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील है, लेखाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी आदि सेवाओं को लिया जा सकता है। धोबी, नाई, मोची आदि की सेवाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर निर्माण का उत्पादन भी इन गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। धन्यवाद।